कि ऊपर वाला भगवान देख रहा है, अगर कहीं है तो उनको वह शराब देना कि उनके परिवार में भी कोई दिव्यांग जन्म ले और उनका कष्ट उनसे जब ना देखा जाए और उनके निवारण के लिए जब शिक्षित प्रशिक्षित लोग आते हैं तो उनसे भी पैसा लिया जा रहा है। यह कहीं भी मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। बीते 4 वर्षों से ये मांग की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 300 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। दर्जनों आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बाद आखिरकार जब ये नियुक्ति करने के लिए सरकार तैयार हुई तो इसे आउटसोर्सिंग के जरिए किया जा रहा है और जो नियुक्ति की जिम्मेदारी है एक निजी कंपनी को दी गई है। अब जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना है कि जो कंपनी है वो उनसे भारी रकम मांग रही है नियुक्ति के बदले। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी में नियुक्ति के लिए जहां 2.5 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। बतौर सिक्योरिटी मनी 5,000 से 10,000 रुपए तक की मांग की जा रही है ताकि सीटें बुक की जा सके। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो प्रशिक्षित हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और विशेष शिक्षक हैं। हम बातचीत करते हैं कि अब तक इनका जो मांग है वो कहाँ तक पहुँचा या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से ये दिक्कत आई पूरी। विगत कई सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। जो झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो योजना चलाई जाती है समग्र शिक्षा, उसके तहत लोगों के पद जो हैं 300 से ऊपर के रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी नियुक्ति अविलंब की जाए। सरकार नियुक्ति की पहल तो की, नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की, लेकिन एक आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से। आउटसोर्सिंग कंपनी का कोई मापदंड नहीं है कि इसमें स्थानीय नीति लागू होगी कि नहीं होगी, यहाँ के लोगों को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने भी अपना रिज्यूम वहाँ जमा करने के लिए गया, उनका फ़ोन रखवा कर भाइवा लेने के बहाने उनसे बातचीत की गई और कहा गया कि राजधानी में अगर आपको सीट रिजर्व करना है तो आपको 2.5 लाख रुपया देना होगा और सुदूरवर्ती इलाकों में अगर आपको ज्वाइनिंग लेना है तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया देना होगा। अगर हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए, भी दिव्यांग बच्चों की सेवा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो दिव्यांगता में भी लोग पैसे का इस तरीके से बोलबाला कर रहे हैं कि ऊपर वाला भगवान देख रहा है, अगर कहीं है तो उनको वह शराब देना कि उनके परिवार में भी कोई दिव्यांग जन्म ले और उनका कष्ट उनसे जब ना देखा जाए और उनके निवारण के लिए जब शिक्षित प्रशिक्षित लोग आते हैं तो उनसे भी पैसा लिया जा रहा है। यह कहीं भी मानवता को भी शर्मसार करने वाला है और दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 को भी जो है ये लोग नहीं मानने वाले हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो दबाव पड़ा हुआ है कि यहां पर संविदा आधारित नहीं बल्कि परमानेंट नियुक्ति किया जाए इन बच्चों के लिए, इसको भी दरकिनार किया जा रहा है। और जिस कंपनी का दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है उस कंपनी को, बल्कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 में अंकित है कि 3 साल कम से कम उसको दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, उसी को यह नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं वो RCI से रजिस्टर्ड हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद से अपने आप को रजिस्टर्ड किए हुए हैं। यहाँ तमाम लोग हैं वे लोग डिप्लोमा और डिग्रीधारी हैं। इनकी नियुक्ति ना करके बाहर के लोग जो मोटी रकम देने के लिए तैयार हुए हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो हम झारखंड सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि कहां गया 1932 का खतियान, कहां गया आदिवासी और मूलवासी? हम झारखंड के लोग कहां जाएंगे? क्या अपने आप को पैसे के बल पर बेचेंगे? यही सवाल हमारा है। प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ के अध्यक्ष पावेल कुमार हम अपनी बातों को रख रहे हैं। ये जो नियुक्ति निकाली जा रही है और आउटसोर्सिंग के जरिए एक निजी कंपनी को दी गई है, ये जानकारी सबसे पहले कब मिली? ये हमारे सदस्यों से ही पता चला है ना। हम लोग आज 3 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैं एक अभिभावक भी हूँ स्पेशल बच्चे की, तो मैं ये दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आज जो सरकार ये जो कर रही है कहीं से भी मानवता नहीं है और ये बहुत बड़ा एक तरह से दंड है इन बच्चों के लिए। क्योंकि जिनके घर में अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो समझ सकते हैं कि उनका दुख क्या है। और मैं एक पेरेंट्स होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी सरकार से, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आज एक माँ, एक परिवार अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाती है, तो इससे बड़ा दुख शायद ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी गंदी नीति होगी। वो हम लोगों को चाहे कुछ भी करे, ये विशेष शिक्षक
जो विशेष तरीके से विशेष बच्चों को शिक्षा देने का वोकेशनल में काम करने का अनुभव इनको प्राप्त है और वो ही सिखा सकते हैं। आज नॉर्मल बच्चों की तो बात छोड़िए, इन विशेष बच्चों का हनन किया जा रहा है। क्या हम इतना नीचे गिर चुके हैं? क्या हम ये इतना उम्मीद करें सरकार से कि आज इन दिव्यांग बच्चों का हक भी मारा जा रहा है? तो ये कहाँ से मानवता है? ये जो नियुक्ति है जो 3-4 सालों से नहीं ही हुई, मतलब जब से प्रावधान आया, क्या अभी भी कोई स्कूल या वैसा इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती है झारखंड में, या ये नियुक्ति होगी तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, दिव्यांग बच्चे, ऐसा प्रावधान है? ये जानकारी मुझे बहुत अच्छे से नहीं है, इनकी जानकारी पावेल भैया ही बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मगर मैं इतना चाहूँगी कि मेरी बच्ची भी आज 8 क्लास में पढ़ रही है, मगर उसके लिए कोई स्पेशल टीचर नहीं है और मैं इसी वजह से स्पेशल टीचर की ट्रेनिंग ली ताकि मैं अपने बच्चों को तो कम से कम एजुकेट कर सकूं। तो क्या हर पेरेंट्स स्पेशल एजुकेटर बनने की क्षमता रखता है? नहीं रखता है। तो वो बच्चे कहाँ जाएं? किसके पास हाथ फैलाएं? क्या वो लोग भीख मांग रहे हैं अपने अधिकार के लिए? नहीं। जब हमारे कानून में ये बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो फिर सरकार को ये कौन सी धारणा है, ये कौन सी उसकी मानसिकता है? वो हमसे बातचीत करे और अपनी बात को रखे। अगर है सरकार में दम तो वो बात करे हमसे कि आखिर उन्होंने ये किस मानवता के स्तर पे ये इस तरह की बहाली को किया है। अभी तक जो बातचीत है आप लोगों की, मतलब आप लोग ऐसे कितने लोग हैं जो लोग अब गए थे कंपनी के पास और उनसे इस तरह की डिमांड रखी गई? लगभग 200 हम लोग हैं प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ में, जो कि हम लोग गए, बहुत लोगों का रिज्यूम भी जमा लिया, लेकिन वहाँ से यही रिजल्ट हम लोग को मिला कि मोटी रकम जिसके पास है उसी का ज्वाइनिंग होगा। तब हम लोग सोचे कि नहीं, कम से कम सरकार तक आगाह कर देना चाहिए। तब तक हम लोग रोड पर उतरने का काम किए। किसी भी प्रतिनिधि स्तर पर कोई बातचीत हुई सरकार से, या आप लोगों ने पहले भी इस तरह का प्रदर्शन किया और नहीं सुना गया तब आप लोग सड़क पर उतरे? पहले भी हम लोग किए थे, तो हम लोग को कहा गया था कि नहीं, बहुत जल्द नियुक्ति आने वाली है। लेकिन एक कंपनी के थ्रू से इस बार हम लोग को पता चला कि कंपनी JEPC के तहत एक JMD कंपनी है, उसको नियुक्ति करने का प्रावधान किया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, विशेष शिक्षक हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन झारखंड के जो स्कूल हैं, जो खासकर सरकारी स्कूल, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करना पड़ता है और आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ आती होगी, क्योंकि उनके लिए विशेष प्रावधान है उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए। 300 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, 4 सालों से मामला लंबित है और अब जब नियुक्ति की जा रही है तो वो सारी नियुक्ति जो है आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही है। जो झारखंड में ये समस्या हर विभाग में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो आउटसोर्सिंग पर होती है और ये एक तरह से निजीकरण का ही प्रकार है। अब देखना होगा कि सरकार कम से कम इस मुद्दे पर कितना संवेदनशील है, ये जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं इनका कितना सुनती है और किस तरह से इनके मांगों को संज्ञान में लेती है और क्या कदम उठाती है। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in